हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट 21 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का भी मैंने क्योंकि रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे दे दिया है, जिसमें मैंने थियरी और जो भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड और फॉर्मूले एक्सप्लेन किए। आप एक बार देख सकते हो उसको। ठीक है। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर में भी सिमिलरली स्टार्टिंग में कुछ थियरी फॉर्मूले जो भी लगेंगे आपको एमएसटीसी 11 12 के लिए, सब दिए हुए हैं, एक बार आप देख लेना। ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द फोर्स विच इज एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट। क्या आएगा? अभी देखो, जो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है बैटरी का वोल्टेज होता है। ईएमएफ, ये डायरेक्टली वोल्टेज से रिलेटेड है। और वोल्टेज मतलब क्या? आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए आंसर क्या आएगा? आपका डी आएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस 1 ओम ईच इज कनेक्टेड टू। आपका 2 1 ओम का रेजिस्टेंस है। ये क्या, किसको कनेक्टेड है? सीरीज कॉम्बिनेशन टू ए 12 वोल्ट बैटरी है। आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है? आर इक्वल टू 0.4 ओम। तो ओवरऑल सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, इसलिए ओवरऑल कितना हो गया आपका? 2 ओम। आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा, ई इक्वल टू, सॉरी, आई इक्वल टू होता है वो, आई इक्वल टू ई अपॉन, और वोल्टेज अपॉन क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है ना। टोटल वोल्टेज कितना है बैटरी का? ईएमएफ। ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितने का? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है। ई 12 दिया है, आर आपको कितना दिया है? 2 है, और ये 0.4, कितना हो गया? 12 प्लस 2.4। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? 12 है, 24 इंटू -1, ये कट के कितना? 2, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10, कितना है ये आपका? 5 एम्पियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको? फिगर गिवन बिलो शोज अ बैलेंस डिस्टेंस ब्रिज नेटवर्क। आपका ब्रिज है, पी है, क्यू है, आर एस है, ऑलरेडी बैलेंस है। क्या कर रहा है? पी कितना दिया? 10/20 और 100/200। कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? 1/2। बोल रहा है कि जो 10 है, ये पी जो रेजिस्टेंस है, पी है ये, इसको क्या कर रहा है वो? 15 कर रहा है। तो बोल रहा है कि ये 15 करने के बाद बाकी रेजिस्टेंस को कैसे चेंज करूँ सो दैट मेरा ब्रिज वापस बैलेंस हो। एक 1/2 है, अभी तो ये कितना हो रहा है? 3/4 आ रहा है। यदि इंक्रीज R/2 हम, आपका यहाँ पे ये P है, ये क्या है? R है, ये क्या? Q है, ये क्या? S है। ठीक है। अभी यहाँ पे आप यदि R को इंक्रीज करोगे बाय 2, हमें 22 हो जाएगा। तो डिवाइड करके आपको 1/2 तो नहीं मिलेगा। Q को भी आप 10 किया, बढ़ाया तो 110 हो जाएगा। वो भी आपको क्या? 11/20 देगा, 1/2 नहीं देगा। इंक्रीजिंग S/20, इसको 220 कर दिया, तो भी आपको सेम 1/2 नहीं आ रहा है। इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल नॉट ब्रिंग द ब्रिज टू बैलेंस अगेन? क्या है आंसर? ऑल ऑफ दिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको? फोर्थ, the alloys constant and magnitude are used to make standard resistance because, क्योंकि क्या होता है रेजिस्टेंस के केस में? टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी क्या होता है? कंडक्टर का इंक्रीज होता है। सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, बट कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। जो ये जो मटेरियल है अलॉयज, मैग्नेट, इन सब में क्या होता है? इनका रेजिस्टिविटी हाई होता है। ओके। और जो लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो भी क्या होता है? लो होता है। मतलब रेजिस्टेंस बढ़े, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके रेजिस्टेंस में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। इसलिए आंसर डी है, बोथ ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, बैटरी ऑफ ईएमएफ कितना बोला है? 10 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम लिखा हुआ है, इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस एज सोन इन फिगर। करंट आपको कितना दिया? 0.5 एम्पियर बोला है। बोला व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। फॉर्मूला क्या है? ई अपॉन आर बाय आर। 0.5 एम्पियर को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ एम्पियर। आपको आर निकालना है। ई इज 10 गिवन, स्मॉल आर कितना दिया है आपको? स्मॉल आर इज 3। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, कितना आएगा? 20R+3। आर कितना आ गया आपका? 17 ओम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है आपका? वायर स्ट्रेच्ड इन इट्स रेडियस। स्ट्रेच करेंगे तो ऑब्वियसली एरिया क्रॉस सेक्शन कम होगा। एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है मतलब रेडियस, उसका डायमीटर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। रेडियस इज रिड्यूस्ड टू R/2। से ध्यान में रखो, तो इस टाइम जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो आपका जो न्यू रेजिस्टेंस है R2, वही अभी रेजिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। ठीक है। इस प्रॉब्लम स्ट्रेचिंग वाले में ये ऐसा स्क्वायर हो जाता है, A2/A1 हो जाएगा। एरिया के केस में कैसे इन्वर्सली होता है तो उल्टा आएगा।
A1/A2 आ जाएगा। और स्क्वायर स्क्वायर क्यों लगता है, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम रहता है, यदि लेंथ आप खींचोगे तो उसका लेंथ बढ़ेगा बट एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होता है, कम होता है। कंप्रेस करोगे तो एरिया बढ़ेगा बट लेंथ कम होता है। तो ये स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। एरिया क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऑलरेडी R2 R1 क्या आपका स्क्वायर और बाहर से स्क्वायर है। सो रेडियस के टाइम, रेडियस के, सॉरी ये पे R1/R2 लिखना चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, R1/R2। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है और ऊपर से स्क्वायर है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका, रेस टू 4, ठीक है। सो आपको क्या बोल रहा है, आपका जो R1 है, R है, R2 क्या है आपका, R/2। तो ये कट के कितना आएगा आपका, 2 का स्क्वायर 16। सो R2 क्या हो गया आपका, 16R1, तो 16R, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, क्या दिया ये, in the circuit shown below the current drawn from the battery is 4 ampere, okay, 10 ohm resistance is replaced by 20 ohm, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, ये 1 दिया है, ये 7 दिया है, ये 3 दिया, 21 है। ये बैलेंस 1/7 इक्वल टू 3/21, ये दोनों का जो रेशियो है 1/7 आ रहा है, यहाँ पे 1/7 आ रहा है। ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस है, तो यहाँ पे कुछ भी रेजिस्टेंस है कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑलरेडी 10 था, अभी 20 किया, ठीक है। सो करंट ड्रॉन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि ये तो बैलेंस ब्रिज है, यहाँ पे कोई करंट जाएगा ही नहीं। सो आप कोई भी रेजिस्टेंस लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए करंट जो ओरिजिनली है वही रहेगा, 4 एम्पियर ही, ठीक है। क्योंकि ब्रिज आपका क्या है, सेंस ब्रिज इज ऑलरेडी बैलेंस, ठीक है। आपका 1/7 है और ये 3/21 भी 1/7 आ रहा है। ब्रिज क्या है, ब्रिज इज बैलेंस। सो कुछ भी लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नो चेंज इन करंट, नो चेंज इन ड्राइंग करंट, मतलब बैटरी कितना करंट दे रहा है उसमें चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, ठीक है। 2 वोल्ट दिया हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया, 0.5 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर आर व्हेन अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड, ओके। एक बार क्या किया, अच्छा 2 वोल्ट और इंटरनल के का क्रॉस कनेक्ट किया। नेक्स्ट टाइम सेम रजिस्टर को दूसरे सेल का क्रॉस कनेक्ट किया, 1.5 वोल्ट, और ये क्या है आपका R2 क्या, 0.3 ओम। तो बोल रहा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन दिया है। सो आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे, ई क्या होता है। अभी देखो करंट तो दोनों में डिफरेंट ही रहेगा। सो दोनों के केस में आपका रेजिस्टेंस सेम है। करंट आपका ई है, आई है, द करंट दैट फ्लोज इज सेम, करंट भी सेम बोल रहा है, ओके। तब इजी है प्रॉब्लम, तब आपका ई इक्वल टू R/R होता है। दोनों में करंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। सो I1 इक्वल टू I2 आप कर दो ऐसे। सो आपका यहाँ पे क्या हो गया, E1/R+R1, इधर क्या आएगा आपका E2R+R2। सो E1 कितना दिया है 2, R कितना निकालना है आपको, R1 इज 0.5 और इधर E2 कितना दिया 1.5, R आपको निकालना है, स्मॉल r2 इज 0.3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया कितना आएगा आपका 2R प्लस 0.6, इधर क्या आएगा 1.5R, और 1.5 में 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका 0.75, ठीक है। सो इसमें से इसको माइनस किया कितना है आपका 0.5R, और 0.75 में से 0.6 गया कितना आएगा आपका 0.15। सो R इक्वल टू क्या हो गया आपका 0.15 अपॉन 0.5, कितना हो गया ये 15/50, ये काटा 3/10, कितना आएगा आपका R इक्वल टू 0.3 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन क्या दिया है आपको, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए सेल इज 8.5 वोल्ट। देखो आपका E इक्वल टू क्या होता है IR/R। सो IR जो रहता है आपका, इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो आपको ये कितना दिया है 8.5 वोल्ट, व्हेन करंट कितना बोलता है 2 एम्पियर है, एंड 9 वोल्ट व्हेन करंट इज 2 एम्पियर, एंड आपका ये जब ऐसा है 9 वोल्ट रहेगा, देन आपका क्या बोलता है करंट कितना है 1.5 एम्पियर। देन व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, क्या बोलता है
सेल। सो बेसिकली ई क्या होता है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, आपको ये दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए सेल व्हेन करंट इज 2 एम्पियर एंड व्हेन करंट इज 1.5, सेल दिया हुआ है व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ। तो यहाँ पे आपका करंट चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, आपका ई भी सेम है, एंड 9 वोल्ट व्हेन करंट इज 1.5 एम्पियर। ओके, सो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको दो वेरिएबल हो गए, यहाँ पे ई भी हो गया, स्मॉल आर भी हो गया। सो यहाँ पे मैं सब, चलो अभी चेंज हो रहा है मतलब आपका ई चेंज हो जा रहा है। सो ई वन ले लो, वी आपको फर्स्ट केस में कितना दिया, 8.5 बोला है, आपका करंट क्या बोला है फर्स्ट केस में 2 बोला है, इधर स्मॉल आर ए आर। सेकेंड केस में आपका ई टू है, पोटेंशियल कितना बोला है 9 वोल्ट, आपका करंट कितना बोला है 1.5 ए आर। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। अभी देखो ये ई वन माइनस 2 आर 8.5 हो गया, ई टू माइनस 1.5, ये कितना हो गया 9 आर, 9 हो गया। अब इनको आप क्या करो, माइनस कर दो। सो यहाँ पे एक सेकेंड, आपका ये आर आर ले लिया, 1.5 ले लिया, आपका ई इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम है, it is 9 ampere and 9 volt when current is 1.5 ampere. What is the internal resistance of सेल। तो आपका ई यहाँ पे क्या है, सेम ही है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया, -2, कितना आएगा आपका आंसर, -0.5 आर। ठीक है, और ये कितना आएगा -0.5, तो आर कितना हो गया आपका, कितना हो गया आपका 1 ओम। ठीक है, आपका ई सेम है ना, आपको क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, वी चेंज हो रहा है, सो वो लिखा है, और आपका करंट चेंज हो रहा है, क्योंकि इन छोटी प्रॉब्लम में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। ठीक है, सेल सेम है, सो आर का आंसर क्या आएगा, 1 ओम। नेक्स्ट प्रॉब्लम 10 प्रॉब्लम क्या दिया आपको, इन द गिवन सर्किट फाइंड द पावर डिसिपेटेड इनटू R2। सो ये सर्किट में पावर डिसिपेटेड क्या होगा इन रेजिस्टेंस R2, ये कैसे सॉल्व करोगे आप, पावर डिसिपेट होने के लिए आपका करंट तो जाना ही चाहिए। ठीक है, सो ये सर्किट में क्या होगा, आपका 3 ओम रेजिस्टेंस इधर दिखाया हुआ है। ओके, तो आपका 6 वोल्ट यहाँ पे दिया, दोनों साइड रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम ही है, मतलब एक कॉमन पोटेंशियल पॉइंट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, ये मैं करके सॉल्व करके दूंगा, इसको सोचना पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 क्वेश्चन, मैं स्पेस छोड़ देता हूँ 10 के लिए। 11 क्या बोला है, द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज डबल बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, देन व्हाट इज नेक्स्ट। मैंने आपको ऊपर ही फार्मूला बताया, इसके लिए फार्मूला का लेंथ L2 बाय रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इसलिए सेम आएगा, इधर सामने आएगा। सो लेंथ डबल कर रहा है, ये कितना हो गया आपका 4, सो R2 क्या हो गया आपका R1 बाय R1 इंटू 4, R1 कितना था आपका 4, 4 इंटू 4 16 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, effective resistance of parallel combination is 6/5 ohm. If one of resistance is broken, then the resistance becomes 2 ohm, then the other resistance is what। ओके, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आरपी को दो रेजिस्टेंस दिया है, आपको कितना दिया है कॉम्बिनेशन 6/5 मतलब एक 5/6 हो गया, आरपी इज गिवन, आपको एक का रेजिस्टेंस दिया है, एक ब्रेक हो गया, मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस वही हो गया ना, आपको मतलब R2 निकालना है। सो क्या हो जाएगा 5/6 माइनस 1/2, 1/R2 कितना आएगा 10 माइनस 6। ठीक है, ये 1/R2, सो R2 क्या हो गया आपका 12/6।
4, R2 is 3 ohm. ठीक है, क्वेश्चन 13, इन मीटर ब्रिज कॉपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड। सो ये आपका एप्लीकेशंस मीटर ब्रिज में कॉपर स्ट्रिप्स की यूज करते हैं क्योंकि कॉपर का ऐसा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सो जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस रहता है, जो आपका यहाँ पे ये आपका प्लेट्स है ना, ये मीटर ब्रिज के एक एल शेप जो प्लेट्स रहती हैं, कॉपर की यूज करते हैं क्योंकि कांटेक्ट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये आंसर इसका करेक्ट है। मीटर ब्रिज में यहाँ पे आपका एक अननोन रहता है, यहाँ पे आपका नॉन रेजिस्टेंस। 14, करंट सप्लाइड बाय सेल इन द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, अभी ये फिगर में देखो, ये जो आपका 30 है ना, 30 है डायरेक्टली यहाँ पे देखो, इसका सीरीज में क्या होता है, एक एंड कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये दोनों का एक ही एंड कनेक्टेड है, दूसरा एंड जो है दूसरे रेजिस्टेंस कनेक्टेड, तो ये दोनों क्या है, सीरीज है। तो सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है 60 हो जाएगा, और जो 60 आएगा तो इस 30 के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या दिया है यहाँ पे, आपका ये 30 है, 30 दिया है, 30 ओम दिया है, इसके अक्रॉस क्या लगा है, बोल्ट लगा है, 2 वोल्ट है। तो आपका ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। तो कितना हो जाएगा आपका, वो 30 प्लस 30 60 हो जाएगा, और ये आपका 30, और ये वोल्टेज आपका, ये दोनों रेजिस्टेंस आपका भी क्या पैरेलल में है। तो आपके 1/RP 1/60 प्लस 1/30 RP निकालना पड़ेगा आपको। सो RP इक्वल टू 60 इंटू 30 प्लस 60 प्लस 30 90, कट किया कितना हो गया 20, RP इक्वल टू 20 ओम। आपका वोल्टेज कितना दिया, 2 वोल्ट। सो करंट क्या हो गया, V/R, V कितना दिया 2, 20 कितना है 1/10.1 एम्पियर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, क्या दिया आपको क्वेश्चन 15 में, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम इज, आपको 4 ओम दिया है, इज स्ट्रेच टू 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स स्ट्रेच किया है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। जब भी ऐसा प्रॉब्लम है ध्यान में रखना, आप इसे शॉर्टकट यूज कर लो। R0 ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, आपको कितना टाइम इंक्रीज किया, 4 टाइम इधर डालने का, आपको न्यू रेजिस्टेंस मिल जाएगा, शॉर्टकट है। तो कितना हो गया ये 16, 4 कितना आएगा आपको 64 ओम। ठीक है, बेसिकली ये फॉर्मूला भी कैसे आया है, ये देखो आपका जो मैंने बताया, अभी लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो आपका R2/R1 क्या हो जाता है, L2/L1, तो L2 क्या है आपका 4 टाइम्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर, फिर R1 इधर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, सो डायरेक्टली फॉर्मूला है। 16 प्रॉब्लम क्या दिया आपको, इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क 100 वॉट, ओके पावर दिया है, इट ऑपरेट्स कितना बोला 220 वोल्ट, इसका रजिस्टर निकालो। सो पावर के फॉर्मूले क्या है, V²R होता है, I²R होता है, VI होता है। सो वोल्टेज और पावर दिया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। R निकालना है, V²P 220 इंटू 220 अपॉन 100, ये जीरो गया, कितना आएगा आपका 484 ओम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया आपको, प्रॉब्लम 17 प्रॉब्लम क्या है आपको, इन द सर्किट शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ R इज। ठीक है, आपको वैल्यू ऑफ R निकालना है, तो पहले इसके थ्रू करंट निकाल लो। ठीक है, आपका 6 एम्पियर इधर करंट है, इधर 2 एम्पियर है, इधर 11 एम्पियर है, तो इधर कितना आएगा आपका 3 एम्पियर। ठीक है, आपको और ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो एक इसका वोल्टेज कितना आ रहा है 6 वोल्ट। सो कोई भी एक ब्रांच का निकाल लो, तो वोल्टेज क्या है 6 वोल्ट है, आपको करंट कितना मिल गया उस ब्रांच में 3 एम्पियर, तो आर क्या हो गया V/I, तो 6/3 कितना आएगा 2। ये भी फेवरेट प्रॉब्लम है। ठीक है, क्रिचॉफ्स लॉ लगाया यहाँ पे, 11 था, यहाँ पे 6 और 2 आ रहा था, रिमेनिंग करंट 3 एम्पियर आएगा, और ये तीनों क्या पैरेलल में है, तो ये कोई भी ब्रांच का इसमें I इंटू आर कर दोगे 6 वोल्ट आएगा, 2 इंटू 3 करोगे 6 आएगा। सो वोल्टेज अक्रॉस दिस आर भी कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। सो वोल्टेज पता है, करंट पता है, आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 18, अब यहाँ पे परसेंटेज में बोला लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%। सो आपको पता है R1 R2 क्या होता है, L2/L1 का
होल स्क्वायर। बेसिकली रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ पढ़ा है आपने, बट वो स्क्वायर क्यों आता है वो, क्योंकि आप लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया क्या होता है, कम होता है, तो एडजस्ट करके फॉर्मूला है। तो ऐसा मत बोलना कि सर आप L2 बाय L1 ही लो, स्क्वायर क्यों ले रहे हो, तो फॉर्मूला है, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम होता है सेम रहता है, ये A1 L1 इक्वल टू A2 L2 हो जाता है, तो A2 A1 की जगह पे भी मैं इसको पुट करते हैं, इसलिए ऐसा स्क्वायर में आता है। मैं आपको शो कर दूंगा लास्ट में कैसे ये फॉर्मूला है। सो आपका लेंथ इंक्रीज बाय 10% बोला, मतलब L2 इक्वल टू L1, 10% L1 हो गया, ये कितना हो गया, सो L2 बाय L1 कितना हो गया, 11/10, सो R2 बाय R1, L2 बाय L1 का स्क्वायर, सो ये कितना हो गया आपका 120/100, सो परसेंटेज इंक्रीज क्या आएगा आपका R2 बाय R1 -1 इंटू 100, ठीक है, ये कितना आएगा आपका 21/100, कितना हो जाएगा 21%। नेक्स्ट प्रॉब्लम 19, फॉर 2 वायर्स, लेंथ दिया है, रेडियस दिया है और उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो दिया है, रेजिस्टेंस पूछा है। सो आर क्या होता है आपका रो एल बाय एरिया, ठीक है, अच्छा रेडियस दिया है, सो यहाँ पे आप रो एल बाय पाई आर स्क्वायर ले लो। सो रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, रो 1 बाय रो 2, L1 बाय L2 और वायर के रेडियस के टर्म्स में स्क्वायर। सो आपका रो 1 कितना दिया हुआ है, रो 1 इज 3/1, रो 2 3:1, लेंथ कितना दिया 1/4, रेडियस का रेशियो इज गिवन 1:2 दिया है, वो अपने को क्या ऐसा लिखना पड़ेगा 2:1, क्योंकि R2/R1 है ना। सो आपका ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 3:1, यहाँ पे आंसर क्या था आपका 21%। 20 प्रॉब्लम, 20 में क्या दिया, रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज, ओके, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ओके, सो आई थिंक ये MWC का प्रॉब्लम इधर आ गया है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज गिवन एज 10,000 ओहम, टू इंक्रीज द रेंज कितना इंक्रीज करना है 25 वोल्ट टू 250 वोल्ट, मतलब कितना टाइम से इंक्रीज करना 10। सो तो न्यू रेजिस्टेंस, तो ये मैं आपको MWC मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है। सो वहाँ पे जो वोल्ट मीटर के लिए रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, RG इक्वल टू N-1G। चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जो फॉर्मूला है बेसिक, रिक्वायर्ड वोल्टेज अपॉन ओरिजिनल वोल्टेज माइनस, यहाँ पे क्या था गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, सो V/VG आपको 250, ये आई थिंक प्लस जी होता है, मे बी B/IG होता है, ठीक है। सो ये तो रहने दो, रेंज कितना आपको 10-1 हो रहा है, सो 9 इंटू जी कर दो, कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको 9000, ठीक है, 10 टाइम्स है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है। यदि शंट वाला रहता तो आपका G/N-1 करना पड़ता, सीरीज में N-1G करते हैं। सो 9 इंटू जी, जी इज 10,000, सो कितना 10,000 ही है, आपको कितना और बढ़ाना पड़ेगा 90,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियोमीटर 21, ये बोर्ड के भी फेवरेट प्रॉब्लम रहते हैं। सेल इज बैलेंस बाय लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर, ठीक है। सो फॉर सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ कितना दिया 120 सेंटीमीटर। व्हेन सेल इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाला एप्लीकेशन है, क्योंकि वहाँ पे भी शंट मतलब पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं। सो शंटेड बाय आर रहता है, देन उसका न्यू लेंथ आता है, कितना हो गया, बैलेंसिंग लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बोला है, क्या फॉर्मूला होता है L2/L1, सो R इज दिया हुआ है कितना है 5 ओम है, 120/80 कितना आएगा 5, 120 माइनस 80 कितना हो गया 40 हो गया, ये आपका 2 कितना आ रहा है आपका 2.5, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 22, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या आपका रो, ठीक है, रो क्या होता है आपका रेजिस्टिविटी,
रेजिस्टिविटी फॉर्मूला रेजिस्टेंस एरिया मीटर स्क्वायर होता है, 1 मीटर है तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1 मीटर। ठीक है। 23rd, फॉर रेजिस्टेंस टू फॉर्म विस्टन्स ब्रिज 8, 12, 6, 27 दिया है। सो पूछ रहा है 27 के क्रॉस कितना लगा रहे हैं। अभी देखो जब भी आपको ऐसा 8, 12, 6 और 27 दिया है तो आप वो ब्रिज में कैसा दिखाओगे वो बता दो मैं आपको। ना तो आप क्लॉकवाइज जाने का ना तो एंटी क्लॉकवाइज। मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, ये दोनों राइट है। जब भी ऐसा ये 4 रेजिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक है, ये 4 रेजिस्टेंस दिया है, तो ये आप 8 लिया, 12 इधर लो, 6 इधर लो, 27 इधर लो, या 8, 12, 6, 27। आप ऐसा जाओ और ऐसा जाओ। ठीक है। सो यहाँ पे 8/6, सो 12/27, इसके अक्रॉस मुझे क्या लगाऊंगा, पैरेलल एक्स। तो क्या हो जाएगा, वो कंबाइन कितना आता है वो 27x अपॉन 27 प्लस एक्स। ये मैंने डायरेक्टली कर लिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन ना आपका 1/RP क्या होगा, 1/27 प्लस 1/x। तो RP को मैंने डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसा लिखा। सो यहाँ पे आपका ये 4 से इसको काटा 3 आएगा। ठीक है, ये 9 हो जाएगा इधर 27x अपॉन एक्स, ये 9, 3 3 जा 9, 9 से इसको काटा 3, 3x कितना हो गया आपका 2x इक्वल टू 27, जो कि आपको क्या देगा x इक्वल टू 13.5 ओम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, a galvanometer of unknown resistance is connected across a series combination of two identical batteries, okay, each of 1.5 वोल्ट। अच्छा ये एप्लीकेशन है, दोनों का क्या है 1.5 वोल्ट है, मतलब कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट। द करंट थ्रू resistance is connected across a series combination of two identical batteries, okay, and current through resistance कितना बोला है I equal to 1 ampere when it is connected across a parallel combination of same batteries, okay, एक बार सीरीज में लगाया फिर एक बार क्या कर रहा है पैरेलल में लगाया, ओके 1.6 एम्पियर। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी पूछा है। ओके, एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन लगाया था and then it is connected across the current through it is 0.6 एम्पियर। देन आपको इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया है पूछा है। सो ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे, सो देखो आपका क्या किया है, फर्स्ट टाइम आपका सीरीज में है ये, ठीक है, आपका क्या होता है आई इक्वल टू गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस है। सो यहाँ पे सेम क्या है आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सेम है, सेम बैटरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। सो ये प्रॉब्लम मैं आपको करके देता हूँ, इसको सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्वेंटी फाइव। आपको भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सोचना पड़े तो आप उसको सोचो मत, आगे आप बढ़ो। आपको बाद में क्लिक हो गया तो सॉल्व करो, यदि क्लिक भी नहीं होता है तो सीटी में तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहते, आप उसको ABCD आप अपने तब उस टाइम पे लास्ट ऑप्शन क्या रहता है, आप कुछ कोई भी ऑप्शन डालो, थोड़ा लॉजिकली सोच के, यदि सोचने का टाइम भी है तो टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट, सो 25 क्या प्रॉब्लम, पोटेंशियल वायर हैज अ रेजिस्टिविटी कितना बोलता है 10:9 ओम सेंटीमीटर बोला है। एरिया क्रॉस सेक्शन क्या बोला -2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, मीटर में। सो ये ओम मीटर हो गया अभी। -2 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर बोला तो -2 स्क्वायर है तो -6 आएगा। सो इफ द करंट कितना बोला है 0.01 मिली एम्पियर, मतलब 10⁻⁵ एम्पियर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला है। ओके, सो देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है आपका
वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ये वोल्टेज क्या होता है आई आर, आपका आई आर क्या होता है रो रो एल बाय ए, सो आपका एल एल तो जाता है तो क्या बचता है आई रो बाय ए, सो आई इज व्हाट 10⁻⁵, रो कितना दिया है +7, एरिया कितना दिया है -6, कितना आएगा आपका आंसर 10:2 10:6 कितना हो गया 10:8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, आपका क्या है 10 एंड देन 20 ओम दिया है, डिस्टेंस ब्रिज फॉर्म कर रहा है, सो 10/10 10/20 के अक्रॉस पैरेलल में x लगाओ, सो 20x/20 प्लस x, सो आपका ये कट जाएगा, पैरेलल में लगाए तो कभी भी देखो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए तो उसका कॉम्बिने उनका जो इक्विवेलेंट आएगा और नेट रेजिस्टेंस ऐसे ही आता है, सो ये 1 हो गया, 20x/20 प्लस x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा आपका 10, आपका क्या हो गया ये 0 0 गया, 2x = 20 प्लस x, सो क्या है आपका x = 20 ओम। ठीक है, सी ऑप्शन। 27 क्वेश्चन, so if the length of wire is increased by 10% its resistance increase by, I think ये प्रॉब्लम रिपीट हुआ है, so यहाँ पे सेम एज क्या है 18 है, सेम एज 18 सेम एज 18 प्रॉब्लम, सो 10% दिया, मोस्टली 10 का डबल होता है, 20% आसपास क्या है 20, यहाँ पे देखो 20 भी दिया तो आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा क्वेश्चन, सेम एज 18 है, सॉल्व किया यहाँ पे। 28, sensitivity of potentiometer can be increased by, application advantage of potentiometer में दिया है by increasing the length, sensitivity is proportional to क्या length, length बढ़ेगा तो sensitivity increase होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 29, a wire of length 1.6 meter has a resistance of कितना बोला है 8 ohm connected to a battery of 2 volt, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम बोला है, व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या होता है आपका v बाय लेंथ होता है, आई आर बाय लेंथ, आई क्या होता है आपका टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल वोल्ट टोटल रेजिस्टेंस, आपको इंटरनल दिया है और वायर का रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं दिया तो 0 लेने का। ठीक है, नहीं तो वो भी यहाँ पे ऐसा आर एच लिखता आर बाय एल, सो आपको ई इज 2, कैपिटल आर इज 8, स्मॉल आर इज 2, एन टू ए कितना दिया 8/1.6। ठीक है, सो ये कितना हो गया आपका 2 × 8 16, आपका 10 × 1.6 कितना हो गया आपका 1 वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल कंडक्टर कितना दिया है आपको 4 × 10⁻⁻ ओहम मीटर, इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है 8 सेंटीमीटर²। ठीक है, करंट कितना दिया आपको 0.2 एम्पियर, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला है, ये भी सेम प्रॉब्लम हमने किया, ऊपर फॉर्मूला क्या होता है आई रो बाय एरिया, आई इज व्हाट 0.2, रो इज 4 × 10⁻⁵, यहाँ पे कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, एरिया क्या 8 × 10⁻⁴, सो यहाँ पे ये 2 हो गया, कट किया 0.1 -6 × -4 कितना आ गया आपका -2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका 31, क्या बोलता है ये 31 में क्या दिया है ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है वोल्ट पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या आएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 32 क्या बोला है आपको क्रीचर्स फर्स्ट लॉ इज कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ जो होता है वो किसको फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, सेकेंड लॉ किसको फॉलो करता है लॉ ऑफ एनर्जी को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट शीट है जिसमें वापस 2004 से क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चंस नहीं थे वो सेम ही है, आप एक बार चेक करो सॉल्व करो।
ठीक है, ये शीट में भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं। सो प्रॉब्लम कैसे रिपीटेड ही है, इन सब का सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे एंड में। इसमें आपको 2090 तक के क्वेश्चन है, सबका आंसर दिया है। सो ऊपर के जो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए उनका आंसर नहीं दिया गया था। ठीक है, सो ये सब एक बार आप चेक करो। इसमें कुछ भी आपको क्वेश्चन में डाउट रहेगा, कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग रहेगा, तो आप मुझे कमेंट करो। आपको ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा साथ में, एक क्वेश्चन पीडीएफ के साथ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।